सुबह सुबह गांव के लोग सो के उठते हैं और उठने के बाद नित्यक्रिया करते हैं। नित्यक्रिया करने के बाद अपने अपने कामों की तैयारी में जुट जाते हैं। तभी उनको अचानक एक खबर पता चलती है कि गांव के बाहर एक बोरे में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरीके से फैलने लगती है। जो भी सुनता है वो तुरंत ही उस घटना स्थल पे पहुंचता है और पहुंचकर उस महिला को पहचानने की कोशिश करता है। मगर इत्तेफाक की बात यह है कि उस गांव के जितने भी लोग उस घटना स्थल पे मौजूद थे, उनमें से कोई भी उस लाश को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लाश के शरीर के साथ साथ उसका चेहरा भी इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, ख़राब कर दिया गया था कि इसको पहचाना ना जा सके। धीरे धीरे ये खबर आस पड़ोस के गांव में पहुंचती है। वहाँ से भी लोग आना शुरू कर देते हैं और ये सूचना पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के 5-10 मिनट बाद पड़ोस के गांव से एक महिला आती है और उस लाश के ऊपर जो साड़ी होती है उसको देख के वो रोने चिल्लाने लगती है और पुलिस से कहती है, साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है, जिसकी शादी मैंने इसी गांव में की थी। उसके बाद जब 2 साल बीत जाते हैं और वही लड़की जो मर चुकी थी वही वापस जब अपने मायके आती है, तो उसके घर वाले और गांव वाले देख के उसको हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लोग सोचते हैं ये तो मर चुकी थी, ये कैसे आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर की है। यहाँ एक थाना पड़ता है चकेरी और इसी चकेरी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है काशीपुर। काशीपुर में एक गुलाब नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 35 साल है और उसके एक पैर में पोलियो है, जो ढंग से चल फिर नहीं सकता है। गुलाब पड़ोस के गांव से अपनी शादी करता है। उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है। सीमा और गुलाब की शादी को 5 साल हो चुके हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, मगर इन 5 सालों में कभी दोनों की अच्छी से बनी नहीं। हमेशा नोक-झोंक होती रही, कहा-सुनी होती रही। जब भी दोनों कहा-सुनी करते, सीमा गुस्से में आके अपने मायके चली जाती। फिर 2-3 दिन के बाद गुलाब जाता और उसको समझा बुझा के फिर वापस घर लेके आता। इन दोनों में यही चलता रहता था। मगर इत्तेफाक की बात ये थी कि 21 अक्टूबर 2022 को जब वो लाश गांव के बाहर मिलती है, उस दिन सीमा भी अपने घर से लापता हो जाती है। जब सीमा लापता हो जाती है, किसी को कोई खबर नहीं होती है कि वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, कोई नहीं जानता है। इस बिना पे पुलिस उसको हिरासत में लेती है, क्योंकि गुलाब की सास मतलब सीमा की माँ ने उस लाश को पहचान करते हुए ये कहा था कि ये मेरी बेटी की लाश है। तो उसी की तहरीर पे गुलाब को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ करती है। मगर गुलाब एक ही बात कहता है कि साहब मुझे ये नहीं मालूम है कि सीमा को किसने मारा है। और पुलिस भी जब गुलाब को देखती है तो वो सोचने लगती है कि ये ढंग से चल फिर नहीं सकता है, और जिस हिसाब से उस महिला की हत्या की गई है, उसके शरीर पे वार किए गए हैं, उसका चेहरा बिगाड़ा गया है, ये इसके बस की बात नहीं है। पुलिस अब दूसरे एंगल से सोचने लगती है। वो सोचती है कि हो सकता है इसने खुद ना हत्या की हो, बल्कि रुपए देकर दूसरे से हत्या करवा दी हो। पुलिस उस इलाके के जितने भी छठे बदमाश थे सबको हिरासत में लेती है और सबसे पूछताछ करती है। तो सभी बदमाश यही कहते हैं कि साहब मुझे पता ही नहीं कौन गुलाब है और कौन उसकी पत्नी है, तो मैं कैसे मारूंगा। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये लाश किसकी है। जब गुलाब के बारे में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है, तो कुछ दिन कस्टडी में रखने के बाद गुलाब को पुलिस छोड़ देती है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के बाद गुलाब की पत्नी सीमा जब वापस अपने मायके आती है लौट के, तो उसके मायके वाले उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि वो मर चुकी थी और वो फिर वापस कैसे आ गई। मगर ये खबर गुलाब की सास मतलब सीमा की माँ गुलाब को नहीं देती है, मगर गुलाब तक ये खबर पहुंच जाती है कि उसकी पत्नी अपने घर आई हुई है। गुलाब तुरंत ही चकेरी थाने पहुंचता है और पुलिस को जाके सब कुछ बताता है और वहाँ से पुलिस के साथ अपनी ससुराल पहुंचता है। और जब ससुराल पहुंचता है तो पुलिस भी जब सीमा को देखती है अपने सामने, तो देख के हैरान और परेशान हो जाती कि ये महिला तो मर चुकी थी, ये कैसे ज़िंदा हो गई। पुलिस तुरंत ही सीमा को अपनी हिरासत में लेती है
और अपने साथ गाड़ी में बिठाल के थाने लाती है। वहाँ उससे पूछताछ करती है तो सीमा बताती है कि साहब मैं अपने आशिक के साथ गुजरात चली गई थी। अब ये पुलिस जब बात सुनती है तो बड़ा परेशान हो जाती है। तो उसे कहती है कि जब तुम गुजरात गई थी तो ये बात तुम्हारी माँ को या तुम्हारे मायके में किसी को या तुम्हारे ससुराल में किसी को तुमने बताई थी? तो कहती मैंने किसी को कोई बात नहीं बताई, यहाँ तक कि मैंने इन 2 सालों में ना तो अपने मायके फ़ोन किया ना अपनी ससुराल को अपने पति के पास फ़ोन किया। वो कहती है अगर मैं बता देती कि मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ, फ़लाने के साथ जा रही हूँ, तो ये लोग मेरी तलाश करते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। फिर पुलिस उससे पूछती है, कहती है जिस दिन तुम घर से लापता हुई, तुम घर छोड़ के गई थी, उस दिन एक महिला की लाश गांव के बाहर मिली थी, वो महिला कौन थी? वो कहती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पुलिस उससे सख्ती और दबाव से भी पूछती है, फिर भी वो कहती है मुझे नहीं पता है कि वो औरत कौन थी। मगर चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि एक महिला अपने आशिक के साथ रंगरलियाँ मनाने के लिए चली गई, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, और उसे ये भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। और उसके पति को उसी के हत्या के जुर्म में, जो हत्या हुई नहीं थी, उसको कुछ दिन कस्टडी में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। बहुत हैरत अंगेज़ बात है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।